बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आगे जाने से पहले अपना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा, आइकॉन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि ये मेरा व्लॉग आपको टाइम पे डायरेक्ट आपके पास पहुँच सके। वैसे तो हर जुमे को ये 8 बजे ऑन एयर हो जाता है, अगला हफ्ता जो होता है। आज का एरीज़ ये हफ्ता आपका 25 अप्रैल से लेके 1 मई के दरमियान है। जैसे कि पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि सन आपके दूसरे घर में आ गया जहाँ पे राहु और मरकरी भी इस वक्त मौजूद है। तो बड़ा थोड़ा सा कह लें कि ये बड़ा टिपिकल किस्म का महीना होगा। आपने जो मैंने मंथली प्रोग्राम किया है उसको ज़रूर सुनिएगा पूरे महीने की। मैंने ज़रा इन डेप्थ डिटेल आपको प्रिकॉशंस बताई हैं। यानी वो स्टार्ट आपका वही कंटिन्यूटी होगी जो इतवार को होगा। मून आपका सैटर्न के साथ था, वही बड़ों के साथ, वो जो आपने प्लान बनाया वही जो आपके था। एक बाहर का सफ़र था, बाहर जाने का। अगर सफ़र कर रहे हैं तो बाहर होंगे, अपने बिज़नेस में होंगे, बहन भाइयों के साथ होंगे। एंड 11वें का लॉर्ड 11वें में बैठा तो कोई ना कोई विश या कोई ना कोई आपकी होप्स पूरी होंगी, कोई शादी तय हो जाएगी। उसी प्लान को लेके क्योंकि छुट्टी थी तो आप मंडे स्टार्ट करेंगे बड़े एक्टिव होके, रोबस्ट होके, एक्टिव होके। और आपको पता थोड़ी सी सुस्ती की बोरी ज़रूर होंगे। जब छुट्टी का वक्त गुजार के बंदा जाता है तो थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होता है। तो क्योंकि मून साथ बैठा है तो इसलिए थोड़ा सा पीविश या ग्लूमी किस्म की कंडीशंस आपकी ज़रूर होगी। या सुबह दफ्तर जाते हुए ट्रैफिक के प्रॉब्लम, या गाड़ी सुबह स्टार्ट नहीं हुई होगी, या गाड़ी कोई और ले गया, आप वेटिंग में बैठ गए, या रास्ते में गाड़ी पंक्चर होगी तो डिले, यानी कि थोड़ा सा मामलात आपके डिले होंगे, जिससे थोड़ी सी आप कह लेंगे एक बंदा हेजिटेशन नहीं कहना, थोड़ा सा डिप्रेशन सा फील करेंगे। एनी हो ये दिन आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनत से आप कहते हैं कि ईमानदारी से हार्ड वर्किंग से ये गुजर जाएगा। हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी किस्म का फेलियर नहीं होगा। बड़ा आप डिसिप्लिन माइंड होके और पावरफुल कंसंट्रेशन के साथ आप काम करेंगे। क्योंकि ये 11वें घर में है तो 11वां घर आपको कोई ना कोई लिटिगेशन में भी कोई फ़ायदा आ जाएगा, कुछ स्पेकुलेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, ट्रेड में फ़ायदा हो जाएगा। ये जो जब आपका सैटर्न क्योंकि आपके 11वें घर में बैठा, जब भी मून वहाँ आएगा आपको फ़ायदा ही दे के जाएगा। तो ये दिन उस दिन थोड़ा सा मूड स्विंग्स थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होंगे। रोज़ा आपको पता है मून इस वक्त सैटर्न के नीचे दबा हुआ, तो मून जिस्म के पानी को भी डील करता है। तो उस दिन आप ऐसे लगेगा जैसे प्यास बहुत लग रही है आपको, और पिंडली पे एक खिंचाव सा फील करेंगे। आगे चलते हैं। आपका बड़ा अच्छा आगे 26-27 अप्रैल यहाँ पे आपके चार सियारे इकट्ठे बैठे हैं। यानी कि जुपिटर अपने घर में बैठा है, 12वें का लॉर्ड 12वें में, साथ मार्स है, वीनस है और मून है। अब ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि इसका मीडिएटर इतना स्ट्रॉन्ग बैठा है। फिर 12वां घर है, 12वां घर यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में इसलिए लिए कि उधर से ये दूसरा घर भी बनता है। एक तो पैसे भी आ जाएंगे आपके, वो बड़े कह लें कि एक हक लाल दे पैसे जिसे कहते हैं, वो लीगल पैसे, लीगल इशू की तरफ से, और फिर अखराजात भी आपके कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पे आपको प्रोफेशन का भी घर है 12वां, तो प्रोफेशन में भी आप लिफ्ट मिलती हुई नज़र आती है और खूब आप प्रोफेशन में भी आप काफ़ी बेहतरी आपको नज़र आएगी। दूसरा, आपको कह लें किसी किस्म का फियर नहीं होगा, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश कोई नहीं, बड़ा स्ट्रेट होंगे। और जुपिटर आपको पता है जब जुपिटर और मून साथ बैठा हो तो कम्बिनेशन हम देख लेते हैं, बंदा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव होता है। और वो हमदर्दी और मेंटल क्या कहते हैं, कह लें
बेनेवलेंस और ब्रॉड माइंडेड होता है, वार्म वाटेड होता है। उस दिन आप अपने सारे जो भी प्रोफेशन में बहुत भी प्यार व मोहब्बत के साथ हर एक के साथ वार्म हार्टली मिलेंगे। और फिर मून और वीनस का कम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपको यानी कि करें कूल माइंडेड जिसे कहते हैं ना। और फिर आप मून और फिर वीनस तो लव ऑफ ब्यूटी, फैशनेबल और अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे उस दिन। आर्ट और म्यूज़िक में रास्ते में म्यूज़िक कोई लगाते जाएंगे, या कोई फेयर माइंडेड होंगे और बड़े मूडी किस्म के। एंड अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से मीठेपन से और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होके अपना बिज़नेस को बारगेनिंग में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। अब एक चीज़ का बस ख्याल करना है, जब जुपिटर मार्स के साथ होता है तो थोड़ा सा एग्रेशन ज़रूर आएगा। तो एक्सीडेंट के वो जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, गाड़ी है, वो आपने थोड़ा, क्योंकि 12वां घर है और ख़तरा आपको इधर से आएगा। क्योंकि जब मार्स और जुपिटर इकट्ठे होते हैं ना, तो कोई ना कोई फ्रैक्चर, कोई ना कोई चोट, या कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो इसलिए आपने अपने चलते हुए एक तो नाखून आपने ना बढ़ाना, क्योंकि ये 12वां घर है, तो नाखून पे चोट लगेगी, पाँव पे चोट लगेगी, आपको गिट्टा जिसे कहते हैं टखना, वो उस पर वो हील पहनी होगी, उससे ऐसे घूम जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैशन से परहेज़ करना। वैसे भी यहाँ पे ये 26-27 है और रमज़ान का आखिरी अशरा है। तो अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वीनस भी और तो यहाँ पे आपकी मुझे लगता है ऐसे जैसे ख़रीदारी के लिए बाज़ारों के चक्कर बहुत लगेंगे, और रोज़ा खोलते ही बाज़ार निकल गए और वहाँ पे बच्चों की ईद की चीज़ें ख़रीदते हुए या इस किस्म की चीज़ें ख़रीदते हुए धक्कम पेल से आपने अपने परहेज़ करना। और ड्राइविंग में ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोटरसाइकिलिस्ट से कि ये ईद अपनी ख़राब ना कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलिएगा। और फिर एक और कम्बिनेशन यहाँ पे जो बन रहा है, और वो है मार्स वीनस का, फिर 12वां घर है। तो मार्स वीनस जब इकट्ठा होता है तो बंदा रोमांटिक बड़ा होता है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होती है। और फिर यहाँ पे क्योंकि जुपिटर साथ बैठा, ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ तो, सिन की तरफ तो नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे वैसे ही आप पैशनेट इन लव होंगे, सेक्सुअल ड्राइव बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और इम्पेशेंट होंगे। अपनी एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि गुस्सा थोड़ा सा आएगा। और दो फर्म बट विथ प्लीजिंग माइनर्स के साथ अपनी अथॉरिटी को आपने यूज़ करना होगा, ये नहीं कि रैक कर देना। और सेक्स ड्राइव जिसे कहते हैं ना, बड़ी वार्म एंड अफेक्शनेट होगी। 12वां घर है, सिन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हिडन फेयर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जुपिटर आपको रोक देगा। हर एक तो नहीं जाता, ये एक्सेप्शनल कुछ लोग होते हैं जिनका आप कह लें, बट हर शोबे में मैंने बात करनी होती है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ज़रा जोर देता हूँ, ताकि आपने अपना कारनू कहते हैं ना CCTV फुटेज से ज़रा थोड़ा सा ये कवर कर सके। अच्छा, फिर जुपिटर और वीनस की कम्बिनेशन बड़ी मज़ेदार बनी हुई है यहाँ पे। तो ऐसे लोग ना फिर अपने इनकी इम्पोर्टेंस बड़ी होगी, पॉपुलरिटी थ्रू जेनरसिटी, चार्म और टेस्ट फॉर लग्जोरियस एंड कंफर्टेबल लिविंग। ठीक है, महंगी महंगी चीज़ें, जैसे मैंने पहले कहा कि जुपिटर जब वीनस के साथ होता है तो फिर बंदा का टेस्ट बड़ा हाई हो जाता है, महंगी। और एक कहते हैं ग्रेसफुल अपने चीज़ों में आप बिहेव करते हैं, एबल टू। अच्छा, फिर आई फॉर क्वालिटी, ठीक है, ग्रेसफुल, एबल टू हैंडल पीपल। अच्छा, यहाँ पे आप लव के मामले में थोड़ा सा आपने ऑप्टिमिस्टिक या नहीं होना, या एकदम वो नहीं हो जाना कि आप बड़े पोजेसिव जिसे कहते हैं, पोजेसिव नहीं होना। काफ़ी एनर्जेटिक होंगे और जो भी काम करेंगे रिज़ल्ट ओरिएंटेड होंगे। तो ये 4 कम्बिनेशन मैंने आपको काफ़ी बता दिया इन डेप्थ, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको गौर से सुनिएगा और उसके मुताबिक अपने आप को ढालिएगा। अब आगे चलते हैं 28, 29। तो यहाँ पे सन आपके कह लें कि
असेंडेंट में है, और सॉरी मून आपके असेंडेंट में है। फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं 28, 29। तो ईद की ट्रैवलिंग शायद में भी अपने घरों की तरफ जाएं, और यहाँ पे आप वहाँ पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पहले का लॉर्ड 12वें घर में, तो हम वो पहले देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे कोई ना कोई अखराजात, कोई ना कोई कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे कि किधर जाऊँ, किधर खर्चा करूँ, किधर नहीं करूँ। तो ये थोड़ी सी अपनी उस एक्टिविटीज़ में मैंने पहले बताया कि वो जुपिटर की वजह से रुक जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी ज़ात पे प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। और पहला घर आपको आप बहुत ही एक्टिव होंगे, मार्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है और 12वें घर में। और सोचें आपकी सोच, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा, थिंकिंग प्रोसेस बड़ा पॉजिटिव होगा, बड़ा खुश मूड से ट्रैवलिंग करते हुए घर की तरफ, ईद की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद 28, 29 जो है ना, वहाँ पे आप जिसे कहते हैं अपनी ज़ात पे काम करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप पे काम करते हैं, पेडिक्योर, मैडिक्योर, ये इस किस्म के आपके होंगे, जिससे आप काफ़ी कह लें एक रख रखाव आप अपने जितने काम ख़त्म करेंगे अपने कभी इधर कभी उधर। अब आगे आते हैं 30 मई और 1 और 2। तो ये ईद की एक किस्म की मैं वीकेंड बनता है, मुझे तो लगता है यहाँ पे छुट्टियाँ होंगी, तो यहाँ पे काफ़ी भाग दौड़ आपको नज़र आती है थोड़ी सी। यहाँ पे दूसरे घर में एक तो आपको मैं ये कहूँगा कि अपने खाने पीने का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि मरकरी भी साथ है। मैंने इन डिटेल प्रोग्राम मंथली किया है, वो सुन लीजिएगा, उसके मुताबिक अमल कीजिएगा। कोई ना कोई पैसे भी आएंगे, और लेकिन गुस्सा थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। दूसरा घर है और दूसरे का लॉर्ड 12वें में है, तो थोड़ा सा फेजेस मुख्तलिफ़ किस्म के, सन जब होता है तो टेंशन थोड़ी सी इस किस्म की टेंशन, एनजाइटी, वालिद साहब की सेहत कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या वालिद साहब के साथ थोड़ी सी बदमज़गी हो सकती है, और कोई बीमारी पे दांत आपका ख़राब हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, या मुंह में ख़राबी होगी। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे जैसे आपका ना कोई आँखों का प्रॉब्लम या कोई कान का मसला या दांतों का मसला, ये ईद की छुट्टियों में आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा एग्रेशन मोड में नहीं जाना, अपने आप को ठंडा रखिएगा, कूल रखिएगा। जो मैंने मंथली प्रोग्राम किया है उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ पे एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके रोज़ों की जो ईद होती है बहुत ही मज़ेदार, खुशियों की ईद होती है, सवाइयों वाली ईद होती है, और बंदा यहाँ पे वो उस पर बड़ी ईद पे तो बकरा शकरा में लगे थे, यहाँ पे मिलने मिलाने पे आपका टाइम गुजरता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।